नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज की हमारी खोज का विषय है द अनसीन वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स, चाहतों का अनदेखा संसार। देखिए, हम सब सोचते हैं ना कि हम जीवन में चाहतों के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम हर रोज कोई ना कोई चाहत करते हैं, हमारी कोई ना कोई इच्छा होती है। लेकिन ये जो चाहतों का संसार है ना, वो बहुत पेचीदा होता है। जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा पेचीदा होता है और चाहतों का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वो इस तरह से पड़ता है कि अगर हम अच्छी और सही चाहतें करें तो हमारा जीवन सही हो जाता है, सही दिशा में चलता है, हम सही चीजें अचीव करते हैं। अगर हम गलत चाहतें करें, गलत इच्छाएं करें, तो हम गलत दिशा में चले जाते हैं, हमारा जीवन गलत हो जाता है, हमारा सब कुछ बेकार हो जाता है। चाहतों का हमारे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन आप पाएंगे ना कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ भी चाहते रहते हैं। ये ऐसा कर रहा है, मैं भी कर लूंगा, इसे ये मिल गया, मुझे भी चाहिए, उसने ऐसा कैसे करके दिखा दिया, मैं भी करके दिखाऊंगा, वो कितने खुश नजर आते हैं, मैं भी ऐसे ही खुश रहूंगा, उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिल गया, मुझे भी सेम ऐसा ही चाहिए। बहुत सारी चाहते हैं डे टू डे बेसिस पर। लेकिन इस पेचीदा संसार में ना हम फंस बहुत जाते हैं और जितना हम सोचते हैं कि हम जानते हैं उतना नहीं जानते। अगर ऐसा होता ना तो हमारी ज्यादातर चाहतें जो हैं वो अपने जीवन में सही होती। लेकिन ऐसा आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। हमारी ज्यादातर चाहतें जो हैं वो गलत साबित होती हैं और उन चाहतों को करके फिर हम पछताते हैं। ये पछतावा हमारे साथ ताउम्र बना रहता है और ये रीजन है कि हमें चाहतों के बारे में सब कुछ पता नहीं है। अब चाहतों को समझना हो ना तो एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप गोवा के बीच पे गए हैं, ठीक है, आप मजे से वहां पर निहार रहे हैं सीनरी को, सागर को, सब कुछ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बीच पे। तो आप पाएंगे कि जब आप बीच पे खड़े हैं ना तो सागर से बहुत सारी लहरें आती रहती हैं बीच पे, ठीक है, एक के बाद एक लहर आती रहती है। ये थॉट्स होते हैं, आप इनको थॉट्स मान लीजिए। आप उन लहरों को तट पर आना रोक नहीं सकते। इसी तरह से हमारे ना थॉट्स होते हैं, हमारे दिमाग में उपजते रहते हैं और अपने आप उपजते रहते हैं। ये वो सागर की लहरें हैं, आप जो हैं वो किनारे पे खड़े हैं। इसके बाद जो डिजायर्स होती है ना, उनको इस तरह मानिए कि जो लहर तट तक आ रही है, आपने उस लहर को ना यूं पकड़ के अपने हाथों में ले लिया, पकड़ के हाथों में ले लिया उस लहर का कुछ हिस्सा, उसे आप चाहत मान लीजिए। कि इतने सारे थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, इतना कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें से लगा कि नहीं, ये मेरी चाहत है, ये मुझे चाहिए, जो आपने हाथों में ले लिया जितना पानी। और एक्शन उसके बाद ये होता है कि उस पानी के साथ आप करते क्या है? कुल्ला करते हैं, उसे बोतल में भर के घर ले जाते हैं या उसे वहीं रेत में मिला देते हैं। आप उस पानी के साथ अपना हाथ मुंह धो लेते हैं। क्या करते हैं आप उस पानी के साथ? वो एक्शन है। तो ये प्रोसेस होता है कि पहले थॉट्स आते हैं, थॉट्स के बाद डिजायर्स आती हैं, डिजायर्स के बाद आप एक्शन लेते हो। इसलिए हमारे जीवन पर डिजायर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो डिजायर्स जो है वो थॉट्स हैं जिनको आपने उठा लिया और मान लिया कि अब इनके ऊपर काम किया जाएगा, वो डिजायर्स होती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि डिजायर के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं लाइफ में, परिणाम क्या होते हैं। जितनी भी हम डिजायर्स करते हैं ना, डिजायर्स करना तो फ्री है, सागर का पानी तट पे आ रहा है, आप उठा लो, कोई मना थोड़े ना करेगा, कोई भी डिजायर कर लो। लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। तो जो डिजायर्स होती है ना, उनके कंसिक्वेंसेस क्या है, उनके परिणाम क्या है। जो पहला परिणाम होगा ना, वो तो ये होगा कि आपकी डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगी, फुलफिल्ड डिजायर्स। ये पहला परिणाम होगा कि आपने कोई चाहत की और उसके ऊपर एक्शन लिया, उसकी तरफ काम किया, बढ़े उस दिशा में, और वो चाहत आपकी पूरी हो गई। लेकिन आप ये जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जीवन में जितनी भी चाहते आप करेंगे, उसका लगभग 5% हिस्सा ही फ्रूटफुल होता है, फ्रूटेशन पे आता है, कि वो चाहते आपकी सक्सेसफुल हो जाएंगी, वो आपकी चाहतें पूरी हो जाएंगी। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि कोई चाहत हमारी पूरी हो जाती है ना, तो बाद में पछताते हैं कि यार ये चाहत पूरी ही क्यों हुई, अगर नहीं होती तो बच जाते।
ये बात की बात है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसका पहला परिणाम है कि आपकी चाहते पूरी हो गई, फुलफिल्ड डिजायर्स। जो उसका दूसरा परिणाम होता है ना चाहतों का, वो होता है अनफुलफिल्ड डिजायर्स, कि जो चाहते हैं आपकी पूरी नहीं हुई। आपने चाहत की, उसके बाद उस दिशा में कुछ कदम भी उठाए, हो सकता है आपकी कुछ कमी रह गई हो सकता है परिस्थितियां ठीक ना रही हूं, आपकी चाहते पूरी नहीं हुई। जब आपकी चाहत पूरी नहीं हुई तो इस तरह की चीजें भी ना आपके जीवन में लगभग 5% के आसपास ही होंगी, जो चाहते आप करोगे और फिर वो पूरी नहीं होंगी। ये भी 5% के आसपास का आंकड़ा होगा। और बहुत बार लाइफ में जब आप जिस वक्त चाहत पूरी नहीं होती है उस वक्त तो आप परेशान होते हो, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद गुजर जाए और आप रिट्रोस्पेक्टिवली अपनी लाइफ को देखें तो आप पाएंगे कि यार जो चाहते पूरी नहीं हुई ना, वो सबसे सही चीज रही आपके जीवन में। अगर वो पूरी हो जाती तो आप बहुत पछताते, उसके परिणाम बड़े गलत होते। तो आज आप थैंकफुल हो कि यार शुक्र है वो चाहते पूरी नहीं हुई, मैं गलत सोच रहा था, उम्र के हिसाब से मैं बहुत लंबा नहीं सोच पा रहा था, बहुत बड़ा नहीं सोच पा रहा था, मेरे विचार खुले नहीं थे, मेरी चाहत गलत थी कुल मिलाकर। तो कई बार तो जो चाहते पूरी नहीं होती हैं वो सबसे सुखदायी पल होते हैं, और लेकिन हम उनको समझ जाएं तो। लेकिन यह आंकड़ा भी 5% के आसपास होता है, तो कुल मिला के 10% हुआ ये फुलफिल्ड डिजायर्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। बाकी का 90% कहां है? जो चाहतों का तीसरा परिणाम होता है ना, वो होता है हाफ बेक्ड डिजायर्स या हाफ फुलफिल्ड डिजायर्स। ये हमारे जीवन का 90% हिस्सा जो है ना, वो यही होता है कि हमारी चाहतें तो हमने की हैं, हमने एक्शन भी लिए हैं, लेकिन ना वो हाफ फुलफिल्ड है, उनका कुछ हिस्सा पूरा हो गया है, कुछ हिस्सा पूरा नहीं हुआ है, या जैसे हम वो चाहत चाहते थे कि ऐसे पूरी हो वैसे पूरी नहीं हुई है। उसकी वजह वो नहीं है जिस वजह से हम वो कोई काम करना चाहते थे, आज वो हमारे पास वजह नहीं है, या वो वजह गलत हो गई है। ये सारी बातें हो गई हैं, और 90% हिस्सा यही है चाहतों के बारे में। और आज की ये सारी डिस्कशन इस पॉइंट के अराउंड है कि हमें ये सारी बातें पता हो कि सब कुछ लाइफ में हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है, हमारे एक्शन लेने से भी कुछ नहीं होता है। कोई भी चाहत पूरी हो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो ये जो आंकड़ा है ना हाफ बेक्ड डिजायर्स का, ये सबसे बड़ा है। तो एक किताब है, शायद डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा उसका लिंक, बूंदे काव्य संग्रह है, उसमें से ना एक चाहतों के ऊपर एक छोटी सी नज्म लिखी है। उस नज्म में जो कवि है वो पता क्या कहता है, चाहतों के बारे में है कि पूरी जरूर होती हैं चाहतें। हर एक बंदे की ना चाहत जरूर पूरी होती है लाइफ में, कोई भी चाहत करे, पूरी जरूर होती है चाहतें, मगर अधूरी रहती हैं वजहें। जो वजह होंगी ना वो हमेशा अधूरी रहेंगी, या ज्यादातर अधूरी रहेंगी, 90% समय। पूरी जरूर होती हैं चाहतें मगर अधूरी रहती हैं वजहें। चाहत सिर्फ एक फूल है कुदरत के अनगिनत गुलदस्तों का। गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं ना, चाहत सिर्फ एक फूल होता है उस गुलदस्ते में से। चाहत सिर्फ एक फूल है कुदरत के अनगिनत गुलदस्तों का, एक चाहत पूरे गुलदस्ते में ही मिले है। ये कुदरत का नियम है, एक चाहत पूरे गुलदस्ते में ही मिलेगी। एक चाहत पूरे गुलदस्ते में मिले है कई और अनचाहे रंग के फूलों के साथ। वो तो शुक्र है इंसान कायदे नहीं बना सकता कुदरत के, वो तो शुक्र है इंसान कायदे नहीं बना सकता कुदरत के, वरना मेरी ही चाहत पूरी हो इस चक्कर में सारी वजह मिटा देता मुआ इंसान। बस ये है चाहतों का हशर। और इसीलिए शायद भगवत गीता में भी लिखा है कि इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो उसका रिजल्ट क्या होगा वो चाहत मत रखो, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। जो 3 बातें डिस्कस की इनमें से कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, चाहतों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो इस तरह से अगर आप चाहत करेंगे या आप चाहतों के बारे में ये सब कुछ जानते होंगे तो आपकी चाहतें बहुत उम्दा हो जाएंगी, क्वालिटी डिजायर्स होंगी आपकी, और जो उनके परिणाम होंगे, कंसिक्वेंसेस होंगे, वो भी आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो अच्छे से चाहत कीजिए, अच्छे से उनके कंसिक्वेंसेस को एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पर निकलेंगे।
तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।